नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेंद्र और आज इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 के बारे में। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 के बारे में इस भर्ती परीक्षा के परिणाम निरंतर आ रहे हैं और लगभग 2 या 3 विषयों को छोड़कर सभी विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं और अब जो 2 गुना अस्थायी रूप से पास हुए हैं अभ्यर्थी, उन सबको इंतज़ार है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कब शुरू होगी और कैसे शुरू होगी। तो ये जानकारी है आरपीएससी ने लेटेस्ट जो जानकारी दी है और उसमें सारे दिशा निर्देश दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, किस प्रकार से आपके जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलने वाली है और उसमें जो अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं उन सबको इसमें साफ तौर पर और स्पष्ट तौर पर ये बताया गया है कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कब कब तक का होना चाहिए। ये सब जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगी। आप देखेंगे कि ये जो दिशा निर्देश है उनमें पहला है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए पात्रता जांच की जाएगी। ठीक है, कि ये जो आवेदन पत्र मिला है ऑनलाइन माध्यम से आपने पहले दिया है और अब आपको देना है, उन सब को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी मैच करेगी कि आपने पूर्व में जो आवेदन भरा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली है क्या अब आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है या नहीं। अतः अभ्यर्थी को निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेजों के ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित दिनांक और समय अवधि में अपलोड किए जाने हैं और आरपीएससी आपको निश्चित तारीख देगी, उस तारीख के भीतर आपको सभी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन करने हैं। फिलहाल 3 विषयों के वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हुई है, जो ड्राइंग, म्यूजिक और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं 2-3, उन 3 विषयों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है और अब कुछ दिनों में निरंतर अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए और एक नोटिस के माध्यम से आरपीएससी अलग अलग सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देगी। तो उसमें भी इनको लगभग 8 दिन दिए गए हैं। ये जो 3 विषय हैं इनको 8 दिन का समय दिया है कि वो ऑनलाइन जो जानकारी है सबमिट करें और निर्धारित दिनांक समय अवधि में अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को मुख्य परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आपको ऑफलाइन की इंतज़ार में नहीं रहना है, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना है और निश्चित समय अवधि के भीतर कराने में आरपीएससी स्पष्ट रूप से कह रही है कि निश्चित दिनांक और समय अवधि में अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपको फाइनल रिजल्ट का जो विचार होगा उसके ऊपर जो फाइनल कट ऑफ जारी होगी और उसमें जो अभ्यर्थी आने वाले हैं, आप अगर उस क्राइटेरिया में आ भी रहे हैं लेकिन आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए हैं ऑनलाइन तो आपको बार कर दिया जाएगा। दूसरी जो जानकारी है वो संलग्नक अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएं अपलोड करें। जो उसकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, उसकी जो 10वीं 12वीं बीए और जो बीएड है और बीएड के साथ लेक्चरर की परीक्षा है तो एमए, उनकी अंक तालिकाएं आपको अपलोड करनी है। स्नातक के 3 वर्षों और स्नातकोत्तर के 2 वर्षों की अंक तालिकाएं अपलोड करना आवश्यक है। आप देखेंगे हाईलाइट करके इसको आरपीएससी ने सूचित किया है कि जो आपकी ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें जो कुल मिलाकर 5 मार्कशीट बनती है उन सबको अपलोड करना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र जहां लागू हो वहां विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह विच्छिन्न प्रमाण पत्र, विधवा होने पर पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ये सभी आपको अपलोड करना है। यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो सेवारत होने का प्रमाण पत्र एनओसी भी अपलोड करें। आपको जिस कैटेगरी से हैं आप जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस वगैरह
मूल निवास, ये सब कुछ आपको अपलोड करना है। आपने अगर फॉर्म भरते समय उसमें मैरिड मेंशन किया तो आपको विवाह प्रमाण पत्र लगाना ही होगा। विवाह विच्छिन्न यानी किसी का तलाक हो गया तो वो डॉक्यूमेंट, कोई औरत विधवा हो गई है तो उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। और कोई अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी नौकरी में है तो उसे सेवारत होने का प्रमाण पत्र और NOC जो विभाग की तरफ से परीक्षा देने के लिए जारी की जाती है वो सब अपलोड करनी है। बिंदु 3 है, अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक के तीनों वर्ष, स्नातकोत्तर, BEd सभी की अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र और डिग्री आवश्यक रूप से अपलोड करनी है। अब आपको मार्कशीट के साथ में जो डिग्री या प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है। आपको अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपनी डिग्री समय पर यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से प्राप्त कर लेनी है। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। इसमें कुछ विशेष है इसीलिए हाईलाइट करके दिया गया है। SC, ST, OBC, MBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के निर्धारित प्रपत्र पर पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के आधार पर जारी होता है। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करें। विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक क2 विभाग के परिपत्र दिनांक 20 जनवरी 2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत और अपलोड करना है। ये आपको ध्यान होगा, जब नोटिफिकेशन आया था, जब रिक्वायरमेंट आई थी और फॉर्म भरवाए जा रहे थे आपसे, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो फॉर्म की अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, उस समय तक आपका OBC, SC, ST जो भी है आप EWS चाहते हैं यानी जाति प्रमाण पत्र आपका बना होना चाहिए। और वो ही इसमें मांगा जा रहा है कि आपका उस निश्चित तारीख तक का जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, वो ही आपको प्रस्तुत करना है, अपलोड करना है। अगर उससे, और इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, जो लास्ट डेट है उससे 1 साल तक पहले का बना हुआ है तो वो आपके मान्य होगा, और अगर उससे ज़्यादा पुराना है तो मान्य नहीं होगा। और अगर इसके बाद का है, जो लास्ट डेट है उसके बाद का है, तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से भी ये सूचना दे सकते हैं। और अगर फिर भी RPSC से नहीं माने, उस एफिडेविट को भी स्वीकार नहीं करें, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फिर भी आपको जनरल कैटेगरी से कट ऑफ को फाइट करना होगा। ऐसे में आपको नुकसान भी हो सकता है। RPSC एफिडेविट को स्वीकार करे या न करे वो उसके RPSC पर आधारित है। RPSC का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है 5वां, आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम पर ही जो सर्टिफिकेट बनता है उसे अपलोड करना है। ये जानकारी 4 नंबर में दी जा चुकी है कि महिला अभ्यर्थी पिता के नाम से करें, और जो EWS का है वो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। विधवा श्रेणी का प्रमाण पत्र। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र पेश करना है विधवा अभ्यर्थी को, और जो विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र वो पेश करना है। ये 2 चीज़ें पेश करनी है। अथवा पति पत्नी की कोई संयुक्त ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID अथवा अन्य प्रमाणिक दस्तावेज अपलोड करने हैं। या तो आप पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और विवाह जो सर्टिफिकेट होता है वो जारी कर देंगे, या फिर कोई जॉइंट में आपकी ID हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इस प्रकार से जो भी आपके पास हो जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख हो, ये जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं। इस श्रेणी की अभ्यर्थियां द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड
करना है। विधवा है तो उसे एक सेल्फ अटेस्टेड घोषणा पत्र जिसमें स्वयं की फ़ोटो भी हो वो भी जारी करनी अपलोड करनी है कि आपने पुनर्विवाह किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो भी करना है, आपको घोषणा पत्र जारी प्रस्तुत करना है, और नहीं की है, अगर विधवा होने के बाद शादी नहीं की है तो फिर उसका भी आपको घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है विवाह विच्छिन्न श्रेणी, तलाकशुदा उनके लिए। उक्त श्रेणी की अभ्यर्थियां तलाक की डिक्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जो तलाक का सर्टिफिकेट है उसे आपको प्रस्तुत करना है। यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी हो तो वो भी अपलोड करें। आपको तलाक की डिक्री प्रस्तुत करनी है। उसके अलावा आपके पास पति और पत्नी की जो संयुक्त आईडी है, कोई न कोई आपके पास इस प्रकार का एविडेंस होगा कि आपने उस व्यक्ति से शादी की है, वो हो तो आप उसे भी अपलोड करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र अपलोड करना है। अब तलाकशुदा है, विवाह विच्छिन्न जो श्रेणी में आती है, उनको भी विवाह करने का या फिर नहीं करने का, किया है विवाह या अथवा नहीं किया है, उस संबंध में भी घोषणा पत्र उनको एक अपलोड करना होगा कि शादी की है या नहीं की है। नेक्स्ट है जो एक्स आर्मी के हैं, इनके लिए इस श्रेणी में अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र के साथ एक्स सर्विसमैन की डायरी, पेंशन, पीपीओ कार्ड की फोटो प्रति, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जारी एनओसी, सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति, दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज और शपथ पत्र अपलोड करने हैं। एक्स आर्मी का है तो उसे एक्स सर्विसमैन की जो डायरी है उसे, पेंशन और पीपीओ कार्ड की फोटो प्रति, जो पेंशन मिलती है उसका जो एविडेंस है उसकी फोटो प्रति, सेना में सिविल सेवा हेतु जारी एनओसी, सेना द्वारा सिविल सेवा हेतु जो एनओसी है वो एनओसी देनी है। सेना में सेवा के दौरान प्राप्त की गई उच्च शिक्षा की स्वीकृति, अगर कोई व्यक्ति सेना में सेवा के दौरान कोई डिग्री करता है तो उस डिग्री के संबंध में जो स्वीकृति होती है वो स्वीकृति भी आपको पेश करनी है। दोहरा लाभ नहीं लेने संबंधी दस्तावेज और शपथ पत्र आपको अपलोड करने हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में नियुक्त रहे कार्मिक ग्रेजुएटी प्रमाण पत्र संलग्न करें। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22/12/2020 के अनुसार सेना द्वारा जारी एनओसी की प्रति और अन्य वांछित दस्तावेज भी अपलोड करें। नेक्स्ट है विशेष योग्य जन प्रमाण पत्र, नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तता का स्पष्ट उल्लेख हो और निःशक्तता 40% से कम नहीं हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि विशेष योग्य जन हैं उनका नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी और लगभग यानी कम से कम 40% का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है शासन द्वारा सभी अभ्यर्थी आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिए गए निर्णय के रूप में जारी परिपत्र दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी फॉर्म भरते समय जिन्होंने फीस में छूट ली है 2.5 लाख से कम इनकम करके, उनको अब आय प्रमाण पत्र पेश करना है। आय प्रमाण पत्र पेश करना है। नेक्स्ट है जिन अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हैं परंतु उन्होंने उक्त परिपत्र दिनांक 2/5/18 के तहत परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम आय के तहत ऑनलाइन आवेदन किया है, तो ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतर राशि भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में मैं प्रार्थना पत्र आयोग कार्यालय में जमा करवाएं। और अगर किसी की आय एक्चुअल में ज़्यादा है लेकिन फॉर्म भरते समय उन्होंने 2.5 लाख से कम दर्शा दी और फीस में छूट ले ली, तो ऐसे अभ्यर्थी अब उनका हो सकता है आय प्रमाण पत्र नहीं बने। ऐसे में जो फीस का डिफरेंस है जो 100-200 रुपये का, वो अब पोस्टल ऑर्डर से वो डिफरेंस का पोस्टल ऑर्डर लेके आरपीएससी कार्यालय में जमा वो करवा सकते हैं और ऐसे में आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेजों में ऐसे दस्तावेज जिसमें एक से अधिक पृष्ठ हैं
उन समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करते समय एक ही समग्र फाइल बनाकर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। आपको हर एक कॉलम में फाइल अपलोड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट की। तो अगर जिस डॉक्यूमेंट की फाइल एक पेज से ज़्यादा की है, माना कि 2 पेज की है, तो उनकी संयुक्त पीडीएफ बनानी है। दोनों पेज की एक पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। आपको हर एक डॉक्यूमेंट की पीडीएफ बना के तैयार रखनी है। जब आपको मौका मिले आप उसको अपलोड करें। तो ये थी स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी, जो आरपीएससी ने कल की दिनांक में अपलोड की थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।